जय हिंद दोस्तों। हम लोग देखते हैं बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट हम लोग कराते हैं। प्लेटफार्म का है, रुक्मिणी प्रकाशन का। ठीक है, तो देखिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 21, सेट नंबर 21। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि क्या कह रहा है। देखिए, जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं, यानी धातु अधातु को दोनों का मिक्सचर, उसको क्या कहते हैं, उपधातु कहा जाता है, यानी मेटेलाइट कहा जाता है। लेकिन कह रहा है कि किसे उपधातु मेटेलाइट के रूप में जाना जाता है। इसमें कह रहा है कि किसे मेटेलाइट के रूप में, तो जर्मेनियम। किसको? जर्मेनियम का। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कि ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है। कह रहा है कि ध्वनि का वेग जो है किस पर निर्भर करता है, तीव्रता पर। किस पर? तीव्रता पर निर्भर करता है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता अनंत, और इसका अर्थ क्या है। किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता अगर अनंत है तो उसका अर्थ क्या है। ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब टेम्परेचर में कोई परिवर्तन होगा, चाहे ऊष्मा ली जाए अथवा छोड़ी जाए, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला देखिए 4 नंबर का। कह रहा है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट नाम से प्रसिद्ध सिकंदर भारत में कुल कितने महीने तक रहा था। 19 महीने तक। कितने महीने तक? 19 महीने तक। अगला देखिए, कह रहा है सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मा प्रथम ने कहाँ पर करवाया था। तो कहाँ पर करवाया था, तो महाबलीपुरम में। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना था। दिल्ली समझौता। कौन सा समझौता? दिल्ली समझौता। अब देखिए कह रहा है 7 नंबर कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो कौन सा? हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन है। चीन। कौन है? चीन। मुगल पेंटिंग किसके शासनकाल में चरम सीमा पर थी। जहांगीर। किसके शासनकाल में चरम सीमा पर थी? जहांगीर के। अगला देखिए कह रहा है कि बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है। अगला देखिए कह रहा है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो राज्य हो गया कितना? 28, लेकिन उच्च न्यायालय कहेगा था 25। अगला देखिए 12 नंबर कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सुमिलित नहीं है। मतलब कौन सा जोड़ा जो है सुमिलित नहीं है नोबेल पुरस्कार विजेताओं में। देखिए तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 13 में मिला है, सही है। अरविंद खुराना को 68 में, CB रमन को 30 में, मदर टेरेसा को मिला है 78 में। ये गलत है, 78 में नहीं मिला। कह रहे सन 1962 में भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। कह रहे 1962 में भारत का प्रथम जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया था। तो बड़ोदरा। कहाँ? बड़ोदरा में किया गया था। अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियन 2024 में कौन सा राज्य टीम चैंपियन पर रही है। तो कौन सा राज्य रहा। तो पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल रहा है। अगला देखिए कह रहा है कि ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो अलका मित्तल बनी है। कह रहा है अटल सुरंग जो रोहतांग सुरंग का जोड़ता है उसका क्या नाम था। लेह मनाली। कौन सा? लेह मनाली। रासायनिक विज्ञान pKa का अर्थ क्या है। ठीक है, तो कह रहा है कि लघुगणकीय पैमाने पर अल्प पृथक्करणीय स्थिरांक चिन्ह ये दर्शाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कार्य का है, एक पिंड का भार कब बढ़ेगा यदि इसे ले जाया जाए। कहाँ ले जाया जाए। तो भार क्या होगा? बढ़ेगा। तो कहाँ ले जाएंगे इसको। तो भार बढ़ेगा तो भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा और ध्रुव पर भार बढ़ेगा किसी पिंड का भी। अगला देखिए 19 नंबर कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक पोट्रियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम समस्थानिक। टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या कितना होता है। 1-3। कितना? 1-3 होता है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देखिए कि विश्व के में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी किसके पास स्थित है। तो किसके पास हो जाएगा। तो प्रशांत महासागर के पास। किसके? प्रशांत महासागर। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। एशिया महाद्वीप का बोर्नियो। कौन? बोर्नियो है। भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार दिया गया है किन्हें दिया गया है। देखिए
कह रहा है इसमें कि समस्त नागरिकों को, कि भारत के वयस्क नागरिकों को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, तो इसमें भारत के सभी नागरिकों को, मतलब सदस्य सभी नागरिकों को दिया गया है भारत रत्न। बौद्ध मठ का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? कौन सा है? सांची। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च सौर पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता कौन है? कह रहा है कि परमवीर चक्र के प्रथम विजेता कौन है? तो सोमनाथ शर्मा। सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा। अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा कहाँ? सिकंदराबाद में। रामागुंडम बांध कौन सी नदी पर है? कह रहा है गुंडम बांध कौन सी नदी पर है? तो कौन सी हो जाएगा? गोदावरी नदी पर। अगला देखिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि देवताल, ताल से आ जाएगा तो उत्तराखंड। अष्टमुदी कहाँ है? केरल। राजसमंद झील राजस्थान। लोकटक मणिपुर। तो 1 2 बी का 4, 1 2 बी का 4 सी ऑप्शन। देखिए सी ऑप्शन हो गया। अगला देखिए कह रहा है वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पूरा स्थल करता है किस नदी पर? यानी लोथल कह रहा है किस नदी पर? किस नदी पर? भोगवा नदी पर। मोदी शैपिंग ए ग्लोब ऑर्डर इन फ्लक्स किसने लिखी है? तो एस जयशंकर। किसने? एस जयशंकर ने लिखी है। अगला देखिए 30 नंबर कह रहा है कि वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में प्रीति सूदन। कह रहे थे 24 में पहला वैश्विक असमानताएं अनुसंधान पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया था? तो जेम्स बायल और बीना अग्रवाल को, दोनों लोग को किया गया था। अगला देखिए कह रहा है कि किस राज्य के द्वारा जल संसाधन पोर्टल लॉन्च किया गया? कह रहा है किस राज्य के द्वारा जल संचालन पोर्टल जो है लॉन्च किया गया? तो राजस्थान। कौन? राजस्थान सरकार द्वारा। अब देखिए समान रूप से आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त पदार्थ का क्या नाम है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अब देखिए कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर के फोकस दूरी का एक समद्वि उत्तल लेंस, यदि इस लेंस की मुख्य अक्ष के लंबवत 2 समान भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग की फोकस दूरी क्या होगी? तो दोगुना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अगला देखिए कह रहा है कि एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्तरों का निर्माण किससे होता है? ऊर्जा स्तरों का निर्माण किससे होता है? तो उपरोक्त सभी द्वारा। किससे? उत्पादकों द्वारा, अपघटकों द्वारा, उपभोक्ताओं द्वारा, सभी द्वारा। पूर्वोत्तर भारत की कह रहा है कि पूर्वोत्तर भारत की वंदे भारत एक्सप्रेस गुवाहाटी को किस शहर से जोड़ता है? तो न्यू जलपाईगुड़ी से। कहाँ से? गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी से तक। कह रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ था? तो ऑल इंडिया रेडियो का गठन हुआ था 1936 में। कह रहा है कि समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट शुरू कब किया गया? 1999 में। कब? 1999 में किया गया। अगला देखिए कह रहा है केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 2005 में। सूचना आयोग 2005 में। अगला देखिए क्या कह रहा है कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। कह रहा है अगला देखिए ध्यान से पढ़ते रहिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन शीतोष्ण घास के सुंदर उदाहरण है? शीतोष्ण घास के सुंदर उदाहरण है तो पंपास। कौन? पंपास हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कि निम्न में से किस संस्था का विलय वर्ष 1986 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुआ था? तो इंडियन एसोसिएशन। किसका? इंडियन एसोसिएशन का। 43 नंबर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक वायु वेग होता है? किसमें सबसे अधिक वायु वेग होता है? तो टॉर्नेडो में। किसमें? टॉर्नेडो में होता है। कह रहा है कि गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार किसे है? तो किसे है? तो भारत के महान्यायवादी को। अगला देखिए कह रहा है कि अनुच्छेद 19 आपातकालीन स्थिति की उद्घटना के दौरान अनुच्छेद 19 के विपरीत भी किसी विधि का अधिनियम किया जा सकता है या कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है। कौन? तो युद्ध या बाहरी आक्रमण के समय जो है अनुच्छेद 19 के विरुद्ध कार्य कर सकते हैं हम लोग। अगला देखिए 46 नंबर कह रहा है कि जुलाई 2024 में न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी ने किस राज्य के उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए? देखिए बहुत ये क्या है कि उस समय के करंट का क्वेश्चन है जो कि चेंज हुआ था, लेकिन कितना याद रखना बहुत मुश्किल है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कब नियुक्ति हुआ? तो इसका जो है आंसर झारखंड है। अगला देखिए कह रहा है कि मार्च 2024 में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ जनता के लिए खोला गया है? तो श्रीनगर में। कहाँ? श्रीनगर में खोला गया है।
किसके द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है? तो सक्षम ऐप लॉन्च कर दिया गया है किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा। कह रहा है कि निम्न में से कौन एक स्व प्रतिरोधी बीमारी है? स्व प्रतिरोधी बीमारी कौन सा है? तो ACID व्हीटस्टोन हेतु सिद्धांत को किसमें प्रयुक्त किया जाता है? व्हीटस्टोन सेतु के लिए सिद्धांत को किसमें प्रयुक्त किया जाता है? तो किसमें? विभव मापी के रूप में। 1:2 2:2 2p6 3s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व का नाम क्या है? कह रहे कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इस तत्व का क्या नाम है? तो तत्व है धातु। ठीक है, धातु है मैग्नीशियम का होता है कितना? 12। अगला देखिए, कह रहा है लाइकेन किसके साथ सहजीवी है? लाइकेन जो है शैवाल और कवक के साथ सहजीवी है। अब देखिए, जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास का नाम क्या है? कह रहा है कि मुख्य भूमि से जोड़ने वाले पास को क्या नाम है? तो पास का क्या नाम हो जाएगा? एलिफेंटा पास। कौन सा? एलिफेंटा, जाफरा और श्रीलंका को। 54 नंबर देखिए, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है कब? भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है? तो अक्टूबर नवंबर में। कब? अक्टूबर नवंबर में। कह रहा है स्वतंत्र भारत में मृदा का अवमूलन प्रथम बार किस वर्ष हुआ था? मुद्रा का अवमूलन कह रहा है कि प्रथम बार कब हुआ था? तो 1949 में। वायुसेना दिवस, एयरफोर्स दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है देखिए, कह रहा है कि नागपुर कांग्रेस अधिवेशन जो है असहयोग आंदोलन संबंधित है। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। क्या है? पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। कराची में क्या किया गया था? कराची में कहा गया था मौलिक और आर्थिक प्रस्तावना। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में गरम और नरम दल की एकता हुआ था। तो कौन हो जाएगा? डी ऑप्शन। कौन हो जाएगा? डी ऑप्शन। कह रहा है कि शेरशाह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह के मकबरे का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो शेरशाह। किसने? शेरशाह। लेयस लाइफ टाइम डी टाउट मीटे अनओली किसकी आत्मकथा है? बहुत डेंजर है। लेयर्स लाइफ टाइट मी अनोइगली किसकी आत्मकथा है? कह रहा है किसकी आत्मकथा है? तो अनुपम खेर की। किसकी? अनुपम खेर की। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। कब? 8 मई को मनाया था। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला धर्म कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला धर्म कौन सा है? सिख। कौन है? सिख। व्यक्तिगत सत्याग्रह का विचारधारा निम्न में से किसका था? कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो था व्यक्तिगत रूप से किसका था? तो गांधी जी का था। किसका? गांधी जी का था। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में। कहाँ? सूरत में की थी। केंद्र सरकार के द्वारा गायक मोहम्मद रफ़ी की 100वीं जयंती पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की गई? कह रहा है कि मोहम्मद रफ़ी की 100वीं जयंती पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा कर दी गई? तो कितना? 200 रुपया। कितना? 200 रुपया। प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया है? जल संचय और जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया तो सूरत में। कहाँ? सूरत में। कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री की टाइम मैगजीन की AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में कौन शामिल किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री के सूची में शामिल किसको किया गया है? तो किया गया है अश्विनी वैष्णव। किसको? अश्विनी वैष्णव को। AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में अश्विनी वैष्णव को। अब देखिए, कह रहा है पोन्स मानव के किस अंग का भाग है? पोन्स जो है मानव शरीर के किस अंग का भाग है? तो हो जाएगा मस्तिष्क। किसका? मस्तिष्क का। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? यकृत। कौन? यकृत हो जाएगा। यकृत। कह रहा है कि मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया किसमें से शुरू होता है और कहाँ पूर्ण होती है? कह रहा है कि कहाँ से शुरू होता है भोजन और कहाँ कौची लास्ट होता है, यानी पूर्ण होता है। तो मुंह से शुरू होती है, छोटी आंत में समाप्त होती है। मुंह में छोटी होती है और मुंह में शुरू होती है और छोटी आंत में समाप्त हो जाती है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नवजात शिशु की ट्रिपल
शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? किसके द्वारा? तो कुकुर खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया के द्वारा। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो समुद्र जल की ऊंचाई का होना। भू प्रॉपर्टी का वह खंड जो अपनी स्थिति में ही रहा हो जबकि इनके चारों ओर की जमीन बैठ गई हो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? होस्ट कहला जाता है। अगला देखिए कह रहा है कि ऑर्गेनिक कृषि का जनक किन्हें कहा जाता है? तो ऑर्गेनिक कृषि का अल्बर्ट हावर्ड को कहा जाता है। इरावती नदी निम्नलिखित किस देश की जीवन धारा कहा जाता है? इंद्रावती नदी को किस देश का जीवन? म्यांमार। कहाँ का? म्यांमार का। पटना गोलखंड का निर्माण किसने किया था? पटना गोलखंड का निर्माण किसने किया? जॉन गोस्टी ने किया था। 1969 में इसमें से कौन सी घटना नहीं हुई थी? तो कौन सा हो जाएगा? NCERT का गठन ये नहीं हुआ था 1969 में। कह रहा है कि नदी उत्तर की दिशा में बहती है। तो उत्तर दिशा में कौन बहती है बताइए? उत्तर दिशा की ओर बहने वाली चंबल है। ये है पश्चिम दिशा की तरफ बहने वाली। कह रहा है मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट जो है किसका अयस्क है? थोरियम का। किसका? थोरियम का अयस्क है। कह रहा है हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हड़प्पा का खोज राय बहादुर दयाराम साहनी को दिया जाता है। अगला देखिए, भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पेंटिंग के दृष्टि से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गुलेर पेंटिंग कर्नाटक ये प्रसिद्ध नहीं है या सुमेलित नहीं है। गुलेर पेंटिंग। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में कब शुरू किया गया था? कह रहा है कि एलिफेंट जो है तो 1992 में प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में किसे भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो अलका तोमर ने स्वर्ण पदक जीता है। अगस्त 2024 में रिलायंस ने किसके साथ 8.5 बिलियन डॉलर का विलय किया है? तो ये कितना? 8.5 तो डिज्नी। कौन? डिज्नी। अगला देखिए, मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा की उनकी किस काव्य कृति के लिए 33वें संस्कृति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कौन सा? रौद्र सात्विक। करे कौन सा मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने से सहायता करता है? तो सहायता करता है श्वेत रुधिर WBC सहायता करता है। करे पाचन तंत्र में इनमें से किस अंग की आकृति वर्णमाला के जे के अनुरूप है? तो अमाशय का जो है जे के अनुरूप है। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो शर्करा के उपचयन में सहायक होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा नियुक्त होने के साथ पूर्ण स्थानांतर होने को क्या कहते हैं? पूर्ण स्थानांतर होने के वायु श्वसन कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। कारण निम्नलिखित से किस वनस्पति में पादप काय की जड़ों, तना, पत्ती में विभेदित नहीं किया जा सकता है? किसके कारण नहीं किया जा सकता? तो कारा। कौन सा? कारा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 90 कह रहा है कि जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद से शपथ ली तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जब राजीव गांधी ने शपथ ग्रहण की, ठीक है, शपथ ग्रहण ली तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जैन सिंह। कौन थे? ज्ञानी जैन सिंह। अगला देखिए क्वेश्चन 91 में भारत सरकार ने वर्ष कब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से पूर्ण पद के रूप में MG जोड़ा जाएगा? तो कह रहा है कि पद के रूप में MG जोड़ा जाएगा तो कब होगा है राष्ट्रीय गारंटी रोजगार योजना का? कह रहा है कि ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का तो 2009 में। कब? 2009 में। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक NR नारायण मूर्ति हैं। कौन? NR नारायण मूर्ति है। मैथ देखिए, मैथ इसका जो है 93 का हो जाएगा, वो 28 81 20 हो जाएगा। 94 का देखिए, 94 का 30 हो जाएगा।
95 का हो जाएगा कितना 100, 95 का हो जाएगा 100। 96 का देखिए कह रहा है 96 का बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान दे लीजिएगा। 96 का बॉय 4/5 घंटे में भरेगा। 97 देखिए 97 कह रहा है कि 1,25,000 मिल रहा है, कितना 1,25,000 का उसको प्रत्येक साल आय मिल रहा है। आगे इंग्लिश है 98 देखिए 98 का हो जाएगा कौन सा आंसर, बॉय द प्यूप ओपनेड द गेट। अगला देखिए इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फॉर्म द गिवन सेंटेंस ही मेड 7 एक्सक्लूसिव इन द ट्रिप हैबिट 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीसिंग। अगला देखिए कह रहा है कि 4 विकल्प दिए गए हैं, वाक्य को खाने से बचा हुआ जूठा भोजन, खाने से बचा हुआ जूठा भोजन तो उसको कहते हैं उच्छित। क्या कहते हैं, उच्छित कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्छित। जय हिंद दोस्तों, समाप्त हुआ। अब अगला दिन अगला चैप्टर लेके आते हैं।